contains the value as 148, 145, 160, 157, 156 and 160. यहाँ पे हमने मीन, मीडियन और मोड तीनों चीजें फाइंड करनी है और साथ में ये शो भी करना है कि जो मोड है वो ग्रेटर है मीडियन से और जो मीडियन है वो ग्रेटर है मीन से। और ये जो हमें डाटा गिवन है ये अनग्रुप डाटा है। हमने अनग्रुप डाटा के लिए मीन, मीडियन और मोड फाइंड करना है और फिर ये शो करना है कि मोड की वैल्यू जो है वो मीडियन की वैल्यू से बड़ी है और मीडियन की वैल्यू जो है वो मीन से। पहले हम मीन फाइंड करेंगे। मीन का फॉर्मूला अनग्रुप डाटा के लिए क्या था हमारे पास, x बार इज इक्वल टू सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n, यानी कि जो भी वैल्यूज हमारे पास उन तमाम वैल्यूज का सम और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। x बार सिग्मा x के लिए हम इन तमाम वैल्यूज को ऐड कर देंगे 148 प्लस 145 प्लस 160 प्लस 157 प्लस 156 प्लस 160 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हमारे पास 6। अब इन सबको ऐड करके 6 पे डिवाइड कर देंगे। पहले इनको ऐड करेंगे 148 प्लस 145 प्लस 160 प्लस 157 156 एंड 160। तो आ जाएगा हमारे पास 926। इसको 6 पे डिवाइड करना है। x बार इज इक्वल टू 154.33। तो हमारे पास मीन क्या आ गया 154.33। अब इसका मोड फाइंड करेंगे। मोड अनग्रुप डाटा के लिए क्या था कि वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा दफा रिपीट हो वो हमारा मोड होगी। इसमें 148 सिर्फ एक दफा या 145 वो भी एक दफा, 160 दो दफा, तो हमारा मोड क्या होगा 160। अब उसके बाद हम मीडियन फाइंड करेंगे। मीडियन हमने फाइंड करना है अनग्रुप डाटा के लिए। तो सबसे पहले तो इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मीडियन फाइंड करने के लिए हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। उसके बाद हमें बताना चाहिए कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है या ओड है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या थी हमारे पास 6, यानी ये वैल्यूज कितनी है 1 2 3 4 5 6 एंड हमारे पास क्या है 6 है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास इवन है तो इवन के लिए फार्मूला चेंज होगा और ओड के लिए फार्मूला चेंज होगा। यहाँ पे इवन है तो इसका फार्मूला होगा हमारे पास 1/2 n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n+2 डिवाइडेड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। अब सबसे पहले तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हमारे पास 145, उसके बाद 148 उसके बाद 156 157 और फिर 160। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। x tilde is equal to 1/2 n की वैल्यू क्या हमारे पास 6/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n की क्या वैल्यू थी 6 प्लस 2 8 ऑब्जर्वेशन 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे 4,
अब यहाँ पे जो थर्ड वाली वैल्यू है वो भी वैल्यू लिखनी है और फोर्थ वाली, यहाँ से जो फोर्थ वाली वैल्यू होगी वो लिखनी है। 1 2 3 ये थर्ड ऑब्जर्वेशन है और ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन है। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन की जगह पे क्या लिखेंगे 156 और फोर्थ वाली ऑब्जर्वेशन की जगह पे 157। अब इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर 2 पे डिवाइड करेंगे। अब 313 को 2 पे डिवाइड कर लेंगे, तुम्हारे पास आंसर आ रहा है 156.5। तुम्हारे पास मोड भी है, मीन भी, मोड भी आ गया और हमने मीडियन भी फाइंड कर लिया। अब हमने शो करना है कि जो मोड है उसकी वैल्यू मीडियन से बड़ी है और मीडियन की वैल्यू मीन से बड़ी है। मोड की वैल्यू क्या है हमारे पास 160 और मीडियन की वैल्यू क्या है हमारे पास 156। तो 160 156 से बड़ा है और 156.5 जो है वो 154.3 से बड़ा है। इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि जो मोड है वो बड़ा है मीडियन से और जो मीडियन है वो मीन से बड़ा है। और यही हमने शो करना था कि मोड मीडियन से बड़ा है और मीडियन मीन से बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 10 है the monthly attendance of 10 students for their lunch in the hostel is recorded as find the median and mode of the attendance, also find the mean if d is equal to a minus 20। पहले हम इसका मीडियन और मोड फाइंड करेंगे, उसके बाद हमने मीन फाइंड करना है अगर हमें d किसके इक्वल गिवन हो x minus 20 के इक्वल। कुछ बुक्स पे a minus 20 लिखा है लेकिन उसको करेक्ट कर रहे हैं वो x minus 20 है। पहले हम इसका मीडियन फाइंड करेंगे। ये जो डाटा अनप्रूफ डाटा है, अनप्रूफ के लिए मीडियन का फार्मूला कौन सा होगा? पहले तो हम देखेंगे कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है या ऑड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास 10। इसका मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? इवन है, तो इवन वाला हम फार्मूला यूज करेंगे मीडियन के लिए। पहले आपने क्या करना है, इवन वाला फार्मूला लिखना है। इवन वाला फार्मूला क्या था 1/2 n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n plus 2/2 ऑब्जर्वेशन। अब सबसे पहले क्या करना है, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हमारे पास 11, उसके बाद 12 13 14 15 16 17 18 19 नहीं है, 20 भी नहीं है, उसके बाद 21 और बस 21 तक। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। x tilde is equal to 1/2, n की वैल्यू क्या हमारे पास 10 10/2, 10 plus 2 12/2, 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 प्लस 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 6। अब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन यानी यहाँ से जो 5 वाली वैल्यू होगी वो वाली सेलेक्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 ये फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है, उसके बाद ये सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन है। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या हमारे पास 15 और सिक्स्थ वाली 16। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे और फिर 2 पे डिवाइड कर देंगे। फिफ्टीन और 16 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है 31। अब 31 को 2 पे डिवाइड कर लेंगे। 31 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो
15.5 आएगा। हमारे पास मीडियन क्या आ गया 15.5। अब हमने इसका मोड फाइंड करना है। अनग्रुप डेटा के लिए मोड क्या होता है, वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा डेटा में गिवन होती है, सबसे ज्यादा दफा रिपीट होती है, वो हमारा मोड होता है। 21 ये सिर्फ एक दफा है, 15 ये दो दफा है, 16 ये भी एक दफा, 18 भी एक दफा, 14 ये भी एक दफा, 17 भी, बाकी सारी वैल्यूज एक दफा है, लेकिन 15 जो है वो दो दफा रिपीट हो रही है, इसलिए 15 जो है वो हमारा मोड होगा। अब हमने इसी क्वेश्चन में इस कंडीशन को यूज करते हुए d = x - 20 को यूज करते हुए अब हमने मीन फाइंड करना है। हमें d गिवन है और d किस फॉर्मूला में यूज होता था, d शॉर्ट मेथड में यूज होता था। अगर u गिवन हो तो इसका मतलब है वो कोडिंग मेथड है, अगर x गिवन हो तो इसका मतलब वो डायरेक्ट मेथड है, अगर d गिवन हो तो इसका मतलब ये कौन सा मेथड है, शॉर्ट मेथड है। अब हमने शॉर्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करना है। शॉर्ट मेथड फॉर अनग्रुप डेटा, शॉर्ट मेथड फॉर अनग्रुप डेटा क्या था हमारे पास, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा d और n। यहाँ पे अब हमें a की वैल्यू चाहिए, सिग्मा d की वैल्यू चाहिए और n की वैल्यू चाहिए। पहले इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। a की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते थे, d इज इक्वल टू x माइनस a। इस फार्मूले को यूज करके हम d की वैल्यू फाइंड करते थे और उसमें a कहाँ से आता था, जो मिड पॉइंट होते थे हमारे पास, मिड पॉइंट्स की मदद से हम मिड पॉइंट को कोई भी एक नंबर हम सिलेक्ट कर लेते थे कि वो a की वैल्यू है। यहाँ पे हमें गिवन है d इज इक्वल टू x माइनस 20, यानी a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू 20 है हमारे पास। अब हमें n चाहिए और सिग्मा d चाहिए। n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे पास n क्या आ गया 10। अब हमें सिग्मा d चाहिए, यानी d की तमाम वैल्यूज का सम। उसके लिए तो हमें पहले d की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, d की वैल्यूज फाइंड करेंगे तो फिर उन सब वैल्यूज का सम फाइंड करेंगे। तो d की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, d इक्वल टू x माइनस 20, क्योंकि a की वैल्यू हमें गिवन है वो 20 है। x की वैल्यूज क्या हमारे पास 21 15 16 18 14 17 15 12 उसके बाद x की वैल्यू 13 और x की वैल्यू 11। अब यहाँ पे x की वैल्यूज हम पुट करते रहेंगे और d की वैल्यूज हमारे पास आती जाएंगी। सबसे पहले x की वैल्यू क्या पुट करनी है 21 माइनस 20। पहले हमने x की वैल्यू क्या पुट किया 21 में से 20 माइनस कर देंगे तो 1। उसके बाद x की जगह पे क्या पुट करना है 15 माइनस 20। अब 15 में से 20 माइनस कर देंगे तो -5। अब उसके बाद x की क्या वैल्यू पुट करनी है 16 माइनस 20, तो 16 में से 20 माइनस कर देंगे तो -4। अब हमने x की क्या वैल्यू पुट करनी है 18 माइनस 20, तो आ जाएगा -2। उसके बाद x की वैल्यू पुट करनी है 14 माइनस 20, ये आ जाएगा -6। उसके बाद x की वैल्यू 17 पुट करनी है 17 माइनस 20, ये आ जाएगा -3।
15 की वैल्यू हमने फाइंड की क्या थी -5। उसके बाद x की जगह पे क्या पुट करना है 12 माइनस 20 तो ये आएगा -8। अब 13 पुट करना है x की जगह पे 13 माइनस 20 -7 फिर 11 माइनस 20 -9। अब हमारे पास d की वैल्यूज आ गई हैं। अब इन तमाम वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास सिग्मा d की वैल्यू आ रही है। इन सब वैल्यूज को ऐड कर लेंगे 1 -5 -4 -2 -6 -3 -5 -8 -7 और -9 तो सिग्मा d हमारे पास आ गया -48। अब सारी वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को पुट करके हम मीन फाइंड कर लेंगे। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। x बार इज इक्वल टू a की क्या वैल्यू थी हमारे पास 20। उसके बाद प्लस सिग्मा d की क्या वैल्यू आई हमारे पास -48 डिवाइडेड बाय n की क्या वैल्यू हमारे पास n की वैल्यू 10 20 प्लस माइनस -48 डिवाइडेड बाय 10 20 एज इट इज। पहले इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे। x बार इज इक्वल टू 20 माइनस 48 को 10 में डिवाइड करेंगे तो 4.8 x बार इज इक्वल टू 20 में से 4.8 माइनस कर देंगे तो 15.2 आ जाएगा। तो हमने अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करना था शॉर्ट मेथड से, तो अरिथमेटिक मीन्स हमारे पास क्या आ गया 15.2।